बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ बसेस को डिस्कस करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बसेस। बसेस की दो टाइप्स होती हैं। बेसिकली जो टाइप्स होती हैं दो होती हैं, सिस्टम बस और एक्सपेंशन बस। फिर नेक्स्ट जो है वो थ्री टाइप्स होंगी जिसमें हम एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डाटा बस को डिस्कस करेंगे। लेकिन सिस्टम बस क्या काम करती है? इट रिसाइड ऑन मदरबोर्ड एंड कनेक्ट द सीपीयू टू द अदर डिवाइसेस दैट आर रिसाइड ऑन द मदरबोर्ड सच एज सीपीयू एंड मेन मेमोरी। कहते हैं कि मदरबोर्ड सिस्टम बस जो होती है कंप्यूटर के उन कंपोनेंट्स को जोड़ती है जो मदरबोर्ड पर एलोकेट होते हैं। मदरबोर्ड एंड कनेक्ट द सीपीयू टू द अदर डिवाइसेस दैट आर रिसाइड ऑन द मदरबोर्ड सच एज सीपीयू और मेन मेमोरी। सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान यानी कि कनेक्शन, ऐसे कंपोनेंट जो मदरबोर्ड पर एलोकेट होते हैं उनको और सीपीयू के दरमियान का जो है वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए यानी उनके दरमियान रिलेशनशिप कायम करने के लिए सिस्टम बसेस का यूज़ किया जाता है। जैसा कि हमारे पास सीपीयू और रैम होगी यानी कि जिसे हम मेन मेमोरी बोलते हैं, उनके दरमियान जो कनेक्शन करवाया जाएगा वो हमारी सिस्टम बस के ज़रिए होगा। सीपीयू नॉर्मली हैव द बसेस ऑफ 70 to 100 लाइन। सीपीयू के अंदर जो है वो नॉर्मली जो बसेस होती हैं वो 70 से 100 लाइंस की होती हैं। जितने लाइंस की बसेस होंगी उतने बिट्स ही वो डाटा उठा सकती हैं। अब अगर 100 लाइंस की बसेस हैं तो वो 100 बिट्स डाटा को कैरी ऑन कर सकेंगी। डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम बसेस। अब सिस्टम बसेस हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं? सिस्टम बस क्या करती है? मदरबोर्ड और सिस्टम के दरमियान जो है कनेक्शन को यानी रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब सिस्टम बस की मज़ीद थ्री टाइप्स हैं जिसमें एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है और डाटा बस है। डाटा बस क्या करती है? डाटा बस जो होती है, डाटा बस यानी नाम से शो हो रहा है कि ये डाटा को कैरी करेगी। The electrical path through which data is transferred between the component of the computer। डाटा बस क्या करती है? डाटा को उठाती है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुंचाती है। कंट्रोल बस क्या करती है जी? कंट्रोल बस जो है इस सारे वे को कंट्रोल कर रही होती है। एड्रेस बस क्या करती है? एड्रेस बस वो जो डाटा बस ने डाटा उठाया है उसे किस पाथ पर पहुंचाना है, किस कंपोनेंट तक लेके जाना है, वो जो उसका एड्रेस स्टोर होगा वो एड्रेस बस पर स्टोर होगा। उसके बाद जो कंट्रोल बस होती है कि डाटा को सेफली उसके मखसूस एड्रेस तक पहुंचाने का जो काम होता है वो कंट्रोल बस का होता है। These are the lines that actually carry the data being transferred। ये जो लाइंस होती हैं जो डाटा को ट्रांसफ़र होने से पहले उठाती हैं यानी कि ट्रांसफ़र करती हैं डाटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक। द डाटा बस कंसिस्ट ऑफ 8, 16, 32 एंड 64 सेपरेट लाइंस। डाटा बस जो होती हैं वो कंसिस्ट करती हैं 8 से लेके 64 लाइंस तक यानी कि 8 बिट्स से 64 बिट्स तक का डाटा बसें उठा सकती हैं। द डाटा बस लाइंस आर बाई डायरेक्शनल। जो डाटा बस होती हैं वो बाई डायरेक्शनल होती हैं यानी कि टू वे जो है वो डाटा को परफॉर्म कर सकती हैं। डाटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक ले जाते हैं। फ़र्ज़ किया सीपीयू और रैम के दरमियान यानी मेन मेमोरी के दरमियान अगर डाटा की एक्सचेंज हो रही है तो वो सीपीयू से डाटा को रैम तक लेके जा सकती है और रैम से फिर सीपीयू तक लेके भी आ सकती है। बाई डायरेक्शनल है। रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी बाय दीज लाइंस। डाटा को रीड किया जा सकता है इन लाइंस के ज़रिए। राइट डाटा टू मेमोरी लोकेशन यूजिंग दीज लाइंस। और इन लाइंस को यूज़ करते हुए डाटा को लिखा भी जा सकता है। तो डाटा की एक्सचेंजमेंट किस तरह होती है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डाटा किस तरह पहुंचता है, ये सारे का सारा जो काम होता है वो बसेस का होता है। और फिर ये बसेस किस तरह वर्किंग करती हैं? 3 तरह की बसेस जो होती हैं बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं यानी कि डाटा को उठाना, फिर उसके एड्रेस तक पहुंचाना और फिर उसको कंट्रोल करना। ये जो है हमारे पास तीनों बसेस का वर्किंग होते हैं। यानी कि हमारे पास अगर एक पैसेंजर है वो जाना चाहता है कि अपनी मंजिल तक, यानी कि एक पैसेंजर है, वो जो पैसेंजर है वो होगा डाटा। अब उसका एड्रेस क्या है? उस एड्रेस को जानेगा जो उस बस के अंदर मौजूद कैलेंडर है। वो कैलेंडर जो है उससे पैसेंजर से यानी डाटा से उसका एड्रेस पूछेगा
और फिर बताएगा कि इसने फलां डेस्टिनेशन तक जाना है। फिर जो बस को ड्राइवर जो है, जो बस को राइड कर रहा है, वो उसका कंट्रोलर है, यानी कि बस का कंट्रोलर है, बस को कंट्रोल कर रहा है, वो पैसेंजर को उसके मखसूस एड्रेस तक पहुंचाएगा। तो इसी तरह सीपीयू के अंदर भी ये 3 बसेस होती हैं जो अपना अपना वर्क परफॉर्म करती हैं। डाटा को लोड किया जाता है डाटा बस पर, एड्रेस दिया जाता है उस डाटा को एड्रेस बस को, और फिर कंट्रोल बस जो होती है इस डाटा को इसके मखसूस एड्रेस तक पहुंचाने की जिम्मेदार होती है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने टाइप्स ऑफ बसेस को डिस्कस किया।